सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रिये नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत महात्म के 6वें अध्याय में हम उस प्रसंग तक पहुँचे थे कि कथा को श्रवण करने में अगर व्यक्ति को बाधा हो रही हो तो भोजन कर ले। एक नहीं दोनों टाइम भोजन कर ले, लेकिन भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करे और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन श्रीमद् भागवत का श्रवण ध्यान पूर्वक करे। यही बात बता रहे हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजनम वरम श्रेष्ठम यदि कथा श्रवण कारकम भवति। भोजन करके व्यक्ति अगर कथा श्रवण करने में पूरी तरह से तल्लीनता के साथ श्रवण कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है। और कहते नोपवासो वरम मन्ये, उपवास को हम श्रेष्ठ नहीं मानते अगर कथा विघ्न करो यदि उपवासेन कथा विघ्न करो भवति तर्हि निश्चित रूपेण भोजनमेव श्रेष्ठम मन्यते। आशय यह है कि अगर कथा श्रवण करने में किसी श्रोता को विघ्न उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ध्यान उसका लगा रहेगा आज हमने भोजन नहीं किया, अब तक 5 रोटी दाल सब्जी खा लिया करते थे, हैं अन्य दिनों का उसको याद करके कथा में ध्यान ना लगाए, तो उससे अच्छा है कि वह अपना जो दिनचर्या करता था, जैसी दिनचर्या थी भोजन की वैसे ही कर ले। उपवास करके उसका मन अगर चित्त शुद्ध नहीं रहता तो वो उपवास को नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये पुराण के विधि विधान कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण विधि में ऐसा वर्णन किया गया। पहले तो उन्होंने श्रेष्ठ बताया कि कुछ मत खाइए, निराहार हो, और आवश्यकता पड़े दुग्धाहार, घी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, फलाहार कर लीजिए। लेकिन अगर ये सब ऐसी व्यवस्था न बन पाए तो भोजन कर लीजिए। दोनों समय भोजन करके भगवान की कथा का नित्य आह्लादित मन से श्रवण करिए, कोई इसमें दोष नहीं है। सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमा शृणु नारद। हे नारद जी, सप्ताह के श्रवण की क्या विधि है, इसको श्रवण करिए। क्या कहते हैं? विष्णु दीक्षा विहीनानां
नाधिकारो कथा श्रवे। भगवान विष्णु के नाम मंत्र की दीक्षा जिस व्यक्ति ने सदगुरु से दीक्षा नहीं लिया है उसको भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं। यज्ञ करने का अधिकार तो भगवान या जितनी भी स्मृतियां गृह सूत्रों के द्वारा यह कह दिया जाता है कि विवाह सर्वेषां जनानाम, जैसे 3 वर्णों का तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। रही बात शूद्र वर्ण की, तो उसके लिए विवाह हो जाए उसका तो उसको सारे यज्ञ करने का अधिकार है। ये बात अलग है कि समाज विखंडित हो चुका है। जो जिस रूप में है उसकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हो चुकी हैं। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिकता को नकार करके लोग जातिवाद के अंधकारमय मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरा पौराणिक वाग्मय भरा हुआ है, कहीं जातिवाद का वर्णन नहीं प्राप्त होता। और जहां भी हम वर्णन पाते हैं वर्ण व्यवस्था प्रत्येक जीव को, मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करती थी कि वो कैसा कर्म करेगा, उसकी रुचि कैसी है, उसकी व्यवस्था कैसी है। ये अलग बात है कि सबकी अपनी रुचि व्यवस्था उसके जन्म से ही निर्धारित होती है, या जन्म से ही कुछ लोगों के विषय उन पे थोप दिए जाते हैं और उनकी उसमें रुचि नहीं रहती। दोनों बातें हम चर्चा कर रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद ही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अधिकार है, क्योंकि विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवी। ये अन्य लोगों पे नियम लागू नहीं होता, ये लागू होता है जो मुख्य श्रोता है। बाकी सब श्रोता भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव जैसी वार्ता नहीं है, क्योंकि भगवान में मन लग जाना ही एक प्रकार से दीक्षा हो जाती है। और जब तक जीवन में कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनाता तब तक सबके गुरु भगवान शिव हैं, ऐसा निश्चित है। इस विषय में इतना ही। आगे के प्रसंगों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।